भगवान शंकर ने कहा, हे व्यास जी, जो तुम्हारी इच्छा है वो वरदान मांग लो। वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा है। अब इस पुराण को तो मैंने लिख लिया है, लेकिन इस पुराण को पढ़ने का अधिकारी आपसे अधिक श्रेष्ठ मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए मैं तो यही चाहता हूं कि आप मुझे अपने ही जैसा एक वैरागी पुत्र दे दीजिए, वैरागी पुत्र, जो कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से इस समाज का कल्याण कर सके, धर्म का प्रचार कर सके। अब भोलेनाथ मन में विचार करने लगे कि अगर मैं ही वेद व्यास जी का पुत्र बन जाऊं तो वेद व्यास जी के ही मुख से मुझे इस श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को सुनने का अवसर मिलेगा। इसीलिए भोलेनाथ बोले, हे व्यास जी, इस दुनिया में मेरे समान तो केवल मैं ही हूं, और आप मेरे जैसा पुत्र चाहते हो, पर मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं। इसीलिए मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा और मेरा नाम होगा शुकदेव। वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वेद व्यास जी महाराज अपने आश्रम पर आ गए। अब कई वर्ष बीत गए। नारद मुनि विचार करने लगे, इतने वर्ष बीत गए और भोलेनाथ ने कहा था कि वो वेद व्यास जी के पुत्र बन करके आएंगे, अभी तक तो आए नहीं। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, अब मेरी आवश्यकता है। अब नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वीणा बजाते हुए जा रहे हैं, नारायण नारायण। कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो देखा कि भोलेनाथ तो समाधि में है, ध्यान में है। नारद मुनि सोचने लगे, हाँ, ये मौका बहुत अच्छा है। भोले बाबा तो ध्यान में लगे हैं और कुटिया में माता पार्वती बिल्कुल अकेली हैं। तुरंत माता पार्वती के पास में पहुंच गए नारद मुनि। माता जी प्रणाम। माता पार्वती नारद मुनि को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई, बोली, आइए नारद बैठिए। नारद मुनि बोले, नहीं नहीं मैया, हमने गृहस्थों के पास बैठना अब बंद कर दिया है, हम गृहस्थों के पास बैठते नहीं हैं। मैया बोली, क्यों? नारद मुनि बोले, मैया, ये जो गृहस्थ होते हैं ये स्त्री पुरुष बड़े कपटी होते हैं। कभी पत्नी पति से कपट करती है तो कभी पति अपनी पत्नी से कपट करता है। ये दोनों आपस में छल कपट करते रहते हैं और ये हमें अच्छा लगता नहीं है। इसीलिए अब हमने गृहस्थों के पास बैठना ही बंद कर दिया है। मैया बोली, खबरदार नारद, यदि तुमने मुझे या फिर मेरे भोले को कपटी कहा तो। अरे कपट करते होंगे दुनिया के लोग, लेकिन मेरा भोला तो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता है। गुरु मंत्र किसी को भी नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरे भोले ने वो भी मुझे बता दिया। नारद मुनि बोले, अच्छा मैया, तब तो तुम्हारे भोले ने ये भी बता दिया होगा आपको कि उनके गले में ये मुंडों की माला क्यों पड़ी है। बताया है तुम्हारे भोले ने। चलो मुंडों की माला पड़ी है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन उस माला में केवल स्त्रियों के ही मुंड क्यों हैं? ये बताया आपके भोले ने। अब ये तो आप जानो, आपका भोला जाने, मैं इस चक्कर में क्यों पड़ूं।
अब आप ही देख लो आपका भोला कितना भोला है, कितना सीधा है। जो बताओ दूसरों की स्त्रियों के मुंड अपने गले में अपने सीने से चिपका करके रखता है। इतना कहकर नारद मुनि तो वहां से चल दिए, क्योंकि नारद मुनि ने सोचा कि अब जैसे ही भोलेनाथ समाधि में से उठ करके यहाँ पर आएंगे ना, तब भोलेनाथ के आते ही दोनों में लाठी चार्ज होगा। इसीलिए नारद मुनि तो पहले से ही चल दिए। अब नारद मुनि तो कैलाश पर्वत से जा रहे हैं और भोले बाबा समाधि से उठ करके आ रहे हैं। कैलाश पर्वत से जाते हुए नारद को भोले बाबा ने देख लिया। ओहो, नारद मुनि कैलाश पर्वत पर आए हैं। अब भोलेनाथ सोचने लगे कि ये नारद मुनि जहां पर भी जाते हैं ना, वहां लड़ाई झगड़ा तो कुछ ना कुछ करवाते ही हैं। आज ही हमारे कैलाश पर्वत पर आए हैं, इसका मतलब पार्वती से जरूर झगड़ा करवा के गए होंगे मेरा, कुछ ना कुछ पार्वती को बता गए होंगे। अर्थात आज पार्वती से कुछ झगड़ा होने वाला है। अब तो महाराज भोलेनाथ को डर लग रहा है कुटिया तक पहुंचने में। ध्यान देना, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा मंत्री मिनिस्टर क्यों ना हो, कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, बाहर तो वो सब लोगों को डराता है, लेकिन घर में श्रीमती जी के डर के मारे चूहा बन करके रहता है। बोलो हर हर महादेव। थोड़ा जोर से बोल लो, आवाज तो आपकी आती ही नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय जय श्री राधे हर हर महादेव। तो अब सभी ध्यान दीजिए, भोलेनाथ डरते 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 कुटिया में पहुंचे। अब जाना तो पड़ेगा ही कुटिया में। अब माता पार्वती उन्हें दिखाई दी नहीं, तो बड़े प्रेम से मीठी वाणी में आवाज लगा रहे हैं, पार्वती, ओ देवी पार्वती, ओ गणेश की मां। इतने में माता पार्वती झुंझुलाकर गुस्से में बोली, ओ छल कपट के बाप। अब तो महाराज भोले बाबा समझ गए कि मामला बड़ा पेचीदा है, संभलने में टाइम लगेगा, समय लगेगा। इसीलिए भोलेनाथ माता पार्वती के आगे कान पकड़ करके बैठ गए। बोले, हे देवी, बात क्या है, नाराज क्यों हो? तुम्हें पता है नाराज होने से स्त्रियों के चेहरे की मुस्कुराहट चली जाती है। अरे बात क्या है, मुझे बताओ तो सही, नाराज होने से क्या होगा? आज माता पार्वती आंखों में आंसू भर के कहने लगी कि मैं तो समझती थी कि मेरे भोले जैसा सीधा साधा दुनिया में किसी का भी पति नहीं होगा, लेकिन मुझे तो आज पता चला है कि आप तो बहुत बड़े कपटी हो, चतुर चालाक हो। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आप इतने बड़े चतुर चालाक निकलोगे, कपटी निकलोगे। भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, बात क्या है, मुझे बताओ तो सही। अच्छा पहले ये बताओ, क्या नारद मुनि यहाँ पर आए थे? मैया बोली कि अगर नारद मुनि यहाँ पर नहीं आते तो मुझे आपकी असलियत का पता चलता ही नहीं कि आप कितने बड़े कपटी हो। अब भोलेनाथ सोचने लगे कि नारद द्वारा लगाई हुई इस आग को बुझाने के लिए अब प्रेम रूपी पानी की आवश्यकता है। अर्थात अब तो मुझे पार्वती को सब कुछ सच सच बताना ही पड़ेगा।
तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, तुम इसीलिए नाराज हो ना कि मेरे गले में ये मुंडों की माला पड़ी है और इसमें केवल स्त्रियों के ही मुंड क्यों हैं? तो ध्यान से सुनो, हे देवी, इस माला में किसी साधारण स्त्री के मुंड नहीं है, किसी पराई स्त्री के मुंड नहीं है, बल्कि हे देवी, ये सब तो तेरे ही मुंड हैं। क्योंकि जब तुम मर जाती हो, तुम्हारी जब लीलाएं पूरी हो जाती हैं, तुम जब चली जाती हो, मर जाती हो, तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता हूं। तुम्हारी याद मुझे सताती है, इसीलिए तुम्हारे इन मुंडों को माला में पोह करके गले में डाल लेता हूं। मैया बोली, अच्छा, तो हे प्रभु, इस माला में तो 108 मुंड हैं, तो क्या मैं 108 बार मर चुकी हूं? भोले बाबा बोले, हाँ पार्वती, तुम 108 बार मर चुकी हो। मैया बोली, हे प्रभु, मैं तो 108 बार मर गई और आप एक भी बार नहीं मरे। ऐसा आपने कौन सा अमृत पी लिया? तब भोले बाबा ने कहा, हे देवी, हमने तो कथामृत पी लिया है, कथा रूपी अमृत को पी लिया है। तब मैया ने कहा, अच्छा, तो हे प्रभु, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, आपकी पत्नी हूं, इसीलिए ये कथा रूपी अमृत आप मुझे भी पिला दीजिए। तब भोलेनाथ मान जाते हैं। लेकिन एक विचार करने वाली बात है, एक सोचने वाली बात है। विचार करिए कि माता पार्वती कौन है? माता पार्वती भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, पत्नी है। और माता पार्वती को भगवान शंकर के साथ में रहते रहते हजारों लाखों वर्ष बीत गए हैं। भोलेनाथ स्वयं कथा के प्रवक्ता हैं, लेकिन फिर भी अपने पति से ही इतने हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी माता पार्वती उस कथामृत का पान नहीं कर पाई, भगवान की कथा को नहीं सुन पाई। क्यों? क्योंकि यही संसार का नियम है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी भी व्यक्ति को कोई वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती है। इसीलिए भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम्हारा समय आ गया है कथा को सुनने का।